न्यूज़नामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और हौसले जब बुलंद हैं तो अपराध भी जो है बड़े बड़े हो जा रहे हैं, बड़ी बड़ी वारदात हो जा रही है। और बिहार की जो पुलिस है, यानी कि बिहार पुलिस है, साथ ही साथ पटना पुलिस है, वह चैन की नींद सो रही है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में बीते दिनों हर्षराज हत्याकांड हो गया, जहां पटना विश्वविद्यालय के अंदर हर्षराज को पीट कर मार डाला गया। वहीं पर अगर दानापुर में भी जो है एक व्यक्ति का मौत का घाट उतार दिया गया। साथ ही साथ बिहार की राजधानी पटना में अशोक राजपथ पे भी कई अपराध ऐसे हुए हैं जो कहीं ना कहीं यह दर्शाते हैं कि बिहार पुलिस जो है वह चैन की नींद सो रही है। जो पटना पुलिस तमाम वादे करती है और कहती है कि पटना पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, वह पटना पुलिस शायद कुंभकर्ण की नींद सो रही है। मेरे साथ बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर बात करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर है। सर, क्या लग रहा है, लगातार बिहार में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और पुलिस का ध्यान तक नहीं है। लगातार जो खबरें आ रही हैं, अपराध पे अपराध हो रहा है, लेकिन न बिहार पुलिस, न बिहार की प्रशासन और न सरकार जो है वो सजग है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कल की एक घटना है छपरा की। छपरा में वकील पिता पुत्र की हत्या कर दी गई और आपने पटना यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या की बात की, तो बिहार में अब एक भी दिन ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई हत्या की घटना न घट रहा हो। तो जो जंगल राज की बात लालू यादव के लिए हो रहा था, बिहार वासियों को डर लगने लगा है कि क्या फिर से वो माहौल आने वाला है, क्योंकि कोई व्यक्ति जंगल राज नहीं होता है। आपका शासन प्रशासन पर आपकी पकड़ कितनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पहली बार सत्ता में आए थे, तो प्रशासन पर जो पकड़ था, जो उनकी समझ थी, वो आज नहीं दिख रहा है। ये एक बड़ा कारण है। और आज बिहार की 80% पुलिस की जो क्षमता शराबबंदी पे लगा हुआ है। हम ये कहें कि बंदी पर नहीं, बल्कि शराबबंदी के नाम पर एक बड़े पैसे की उगाही में समय जाता है, पुलिस का जाता है। क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का कोई दिन ऐसा नहीं है कि 2-3 बातें अलग अलग जिला से कि शराब के मुद्दे पर कोई लफड़ा हो गया, शराब की यह घटना है, इन मुद्दों को लेके ये बराबर घटना घटता रहता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपने ईगो को भी देखना है। भैया, ईगो को हटाइए। आपने जो एक ड्रामा शराबबंदी के नाम पर की है, वो बंद है नहीं, क्योंकि बिहार में आज महाराष्ट्र से अधिक शराब बिकता है। और जो रिपोर्ट आया है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की, उस रिपोर्ट में आया है कि महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार में शराब बिकता है, और जितना शराब बिक रहा है उससे 25,000 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है। तो जो पैसे गरीबों में जाने चाहिए, वो तो शराब के नाम पर वो लूट हो रहा है। जो नीचे से शराब माफिया से लेके, थाना से लेके, उत्पाद से लेके, हम ये कहें कि विधायक मंत्री होते होते मुख्यमंत्री तक भी पहुंचता है। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री के कोष में, मुख्यमंत्री के अकाउंट में नहीं जाके पार्टी के मजबूती में जाता है। तो जो पुलिस प्रशासन का समय अपराध रोकने पर लगना चाहिए, तो शराब के नाम पर एक नौटंकी हो रहा है। अब देखिए, परसों हिंदुस्तान प्रेस की बात मैं कर रहा हूं, 2 घंटा उसने पूरे पटना में लगभग 30 किलोमीटर के एरिया में ये अध्ययन किया कि पुलिस गश्ती गाड़ी कितनी नजर आ रही है। अब 2 घंटे में 30 किलोमीटर से अधिक दूरी में सिर्फ एक गाड़ी नजर आई, सिर्फ एक गाड़ी नजर आई। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने भी बीच बीच में इस तरह की जानकारी जब अध्ययन करते हैं, एक तो गश्ती में गाड़ी कम है, दूसरा गश्ती में गाड़ी में सिपाही सोए हुए आपको मिलेंगे। तो जहां प्रशासन में जो पहले जो नीतीश कुमार का पहली बार था एक्शन था, अब वो एक्शन नहीं दिख रहा है। अब वो इनका शरीर का स्वास्थ्य के कारण हो, या पॉलिटिकली गठबंधन में क्या रणनीति चल रहा है उसके कारण हो, तो बहुत सारे कारण हैं जो बिहार में इस बढ़ रहे अपराध को रोकने में नाकाम है। तो हम तो आप मीडिया पर ज्यादा ये कहना चाहिए कि आप इस मुद्दे को ज्यादा उठाइए और नीतीश कुमार पर भी दबाव बने और पुलिस प्रशासन पर दबाव बने कि भाई इस तरह की जो घटना घट रही है, अब तो पहले की तरह फिर से लोग डरने लगे हैं। लेट रात को निकलना मैंने फिर से लगता है दुश्वार न हो जाए।
इसलिए कहीं ना कहीं पूर्व की स्थिति से स्थिति अभी खराब है। अच्छा, बिहार के डीजीपी जब आरएस भट्टी बने तो ऐसा कहा जाता था कि आरएस भट्टी बने हैं, अपराधियों के टट्टी निकाल देंगे भट्टी। तो कहीं ना कहीं डीजीपी में बदलाव होता है, आरएस भट्टी को बनाया जाता है, लेकिन अपराध का ग्राफ कम नहीं होता है। नीतीश कुमार जो है अपने जो भी चुनिंदा ऑफिसर हैं उनको डीजीपी के रूप में बनाते हैं, या फिर जो गुप्तेश्वर पांडे हो, आरएस भट्टी हो। तो क्या लग रहा है कि आरएस भट्टी जब से डीजीपी बने तब से अपराध का ग्राफ बढ़ा है या फिर कम हुआ है, क्या लगता है? देखिए, पुलिस की जो कहानी आपको मालूम है, एक तो अपने पूरे बिहार में जाति देख के एसपी बनते हैं, डीएम बनते हैं, कि किनको एसपी डीएम बनाना है जाति देखना है, किस जिला में किनको डालना है। और एसपी डीएम बनने के लिए भी एक मोटी रकम घूस देना पड़ता है। जितने बिहार के थाना है, थानाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है, हर जिला के जो पुलिस कप्तान एसपी होते हैं एक बड़ी उगाही करते हैं थानाध्यक्ष बनाने के नाम पर। जहां मेरी जानकारी है 2 लाख से लेके 25 लाख 30 लाख तक थाने के थानाध्यक्ष बनने के लिए देना पड़ता है। और जिस स्तर का थाना होता है उस स्तर का हर महीने आपको एसपी से लेके डीजीपी तक ऊपर सरकार तक पहुंचाना पड़ता है। तो जहां भ्रष्टाचार आ गया, थानाध्यक्ष बनने के लिए पैसा देना है, अवैध शराब का कारोबार के लिए पैसा देना है, अपराधी को संरक्षण के लिए पैसा देना है, तो जहां ये सारे संरक्षण होंगे वहां उम्मीद करेंगे अपराध की घटना न घटे। तो ये कभी संभव नहीं है। और हमें तो याद आ रहा है कि एक पुरानी एक कहानी है जो सच्ची कहानी है कि एक एरिया में काफी शांति थी और वहां थाना खुल रहा था। तो गांव के लोग पूछे थानाध्यक्ष से कि थानाध्यक्ष जी, हमारे गांव में तो शांति है, पूरे एरिया में कोई घटना नहीं घटता है, कोई चोरी डकैती नहीं, कोई नशा का कारोबार नहीं, आखिर थाना की आवश्यकता क्या है? तो थानाध्यक्ष दारोगा ने बोला कि अब थाना खुल गया है, ये सारी चीज स्वतः होने लगेगा। कहने का तात्पर्य कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के लिए आया है वो कहीं ना कहीं आज वो अपराध का माहौल बना रहा है अपनी आमदनी के लिए। बिहार में हमने एक बार नहीं अनेकों बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर हमने कहा है, और अनेकों थाना के थानाध्यक्ष के नाम लेकर, एसपी के नाम लेकर, शराब माफिया का नाम लेकर, कि यहाँ एक मोटी रकम लोग कमा रहे हैं और उस पर कोई जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक और सवाल होगा, आपने शराबबंदी की बात की। जब से शराबबंदी हुआ है तब से गांव में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, गांजा पीते हुए, तमाम तरह के जो नशीले पदार्थ हैं वो पीते हुए नजर आते हैं। गांव में लगातार जो है अपराध बढ़ रहा है। गांव की घटनाएं सामने नहीं आ पाती हैं, बहुत ज्यादा खबर भी नहीं सामने आ पाता, लेकिन गांव में भी ये तमाम जो है वारदात होती रहती हैं, चाहे वो शराब बेचना हो या फिर दिन दहाड़े किसी की लूटपाट हो जाए, किसी बैंक कर्मी का लूट हो जाए, कोई बैंक कर्मी जो है पैसा निकाल के दूसरे बैंक में जाता रहता है और वहां पे उसकी लूट हो जाती है। क्या कुछ कहेंगे शराबबंदी को लेकर? क्या शराबबंदी जब से हुई है तब से, और साथ ही साथ बेरोजगारी को हम इसके साथ जोड़ेंगे कि क्या बेरोजगारी और शराबबंदी क्या युवाओं को अपराध करने में धकेल रही है, अपराधी बना रही है? सही मायने पूछिए तो शराबबंदी बिहार में बढ़ रहे अपराध का सबसे बड़ा कारण है। शराबबंदी बिहार में बढ़ रहे अपराध का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत सारे युवा हर गांव से आपको इस कारोबार में लिप्त मिलेंगे, आपको हर गांव से। क्योंकि पहले शराब के दुकान पर मिलता था, अब होम डिलीवरी होता है, वो दिखेगा आपको नहीं, लेकिन आप जहां चाहेंगे 10 मिनट में आपको हाजिर मिलेगा। तो शराबबंदी के कारण बहुत सारे युवा जिनको शराब में दुगुनी चारगुनी दाम देना पड़ता है, उसके जगह पर और भी नशा के कारोबार में लग गए हैं। ऐसे ऐसे नशा जिसका हम आप कभी देख भी नहीं पाए। तो शराबबंदी कहीं ना कहीं जो बढ़ रहे अपराध का जो है एक मूल कारण है और एक बड़ा कारण है, और व्यक्तिगत कारण भी होते हैं, और अभी प्रेजेंट में हमको लग रहा है कि राजनीतिक भी कारण है, क्योंकि चुनाव के समय 2 गुट 3 गुट अलग अलग गठबंधन होता है, उसमें एक माहौल जो होता है, उस माहौल को भी लेके हमको लगता है कि चुनाव के बाद भी उसका भी कुछ रिजल्ट दिखने को मिल रहा है, जो आपको दिखा होगा कि चुनाव में मतदान हुआ और अगले दिन मतदान के एवज में एक नई घटना घटी। तो कहीं ना कहीं सारे अपराध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पूरी टीम को लेके, पुलिस प्रशासन को लेके एक मीटिंग करके इस निर्णय पर आना चाहिए कि अपराध आखिर रुके कैसे, क्योंकि यही नीतीश कुमार पहली बार सरकार बनाए थे तो अपराध पे बिहार में अंकुश लगा दिया था, और यही कारण उनको लोग सुशासन भावुक करने लगे थे। चलिए, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी ने नीतीश कुमार को यह मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि आप एक मीटिंग कीजिए, एक सभा कीजिए
और कहीं ना कहीं जो बिहार में बढ़ते अपराध हैं उन पर लगाम लगाइए। प्रशासन को यह निर्देश दीजिए कि गांव-गांव जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर वो इन आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश करे। और साथ ही साथ बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट आई थी कि लगभग 30 किलोमीटर के रेंज में जो है कोई भी पुलिस बल तैनात नहीं थे, कोई भी जिप्सी, कोई भी जो पुलिस बल जो है वह नहीं दिखे थे। तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज जो है कहीं ना कहीं लोगों के बीच गया था कि जो प्रशासन लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है वह कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। तो आपका क्या कहना है, किस तरह बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं? आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।